नमस्कार, मैं संतोष सिंह बघेल, फाउंडर लीगल टीम। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपकी टेट अनिवार्यता की लड़ाई, ये संघर्ष पूरी तरीके से बंद तो हुआ नहीं था, लेकिन अब इस संघर्ष को हम वहीं पर जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से हमने इसको शुरू किया है और इस संघर्ष के परिणाम बिल्कुल आपके अनुकूल आएंगे। उसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। हम सीधे पॉइंट पर आते हैं कि किस तरीके से ये हमारे लिए लड़ाई अब खुल गई है। अभी आपको बताएं कि नीट पेपर लीक विवाद में उसमें ये बताया गया कि 22 लाख परीक्षार्थी थे, उनके साथ गलत हुआ, पेपर आउट हुआ। उसका फिर पहले तो केंद्र सरकार ने नहीं माना कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने माना और उस पर जो विरोध हुआ, उस विरोध के कारण केंद्र सरकार को अपना निर्णय लेना पड़ा, नीति बनानी पड़ी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इतने बड़े 22 लाख नीट के परीक्षार्थियों से भी बड़ी समस्या देश में 25 लाख शिक्षकों की है, जो 11 महीने से भुगत रहे हैं। लेकिन कभी भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमारी समस्या को गंभीरता से लिया ही नहीं। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, उन्होंने कभी लिया ही नहीं। इसके लिए उन्होंने कभी अपना कुछ स्टैंड क्लियर किया ही नहीं। वो फिर वही बातें जो होती हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के भी चुनावी भाषण में कहा कि हम देखेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि आप मुझे जिताएंगे तो मैं आपको ये करूंगा, ये मुझे नहीं लगता है एक डिग्निफाइड पॉलिटिकल लीडर की भाषा हो सकती है। ही इवन इट डज नॉट सपोज टू हैव सच वर्ड्स विच हैज़ बीन डिलीवर्ड इन दैट इलेक्शन असेंबली। वो नहीं होना चाहिए, उनकी डिग्निटी पे सूट नहीं करता। मुझे वहीं लगा कि आप जो है किस तरीके से 25 लाख शिक्षकों के साथ न्याय करेंगे। उस क्रम में जब विरोध हुआ तो हम तो पहले से ही कह रहे थे कि आप इस पद के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो हमें इस पद के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत है, एक ऐसे व्यक्ति को जो इन शिक्षकों की समस्या को तो जाने। आप समस्या को जानने के लिए नहीं तैयार हैं। आपने कहा था कि कोर्ट में जब होगा तो हम इस मामले में आपके लीगल मदद के लिए तैयार हैं। एनसीडी के काउंसिल इस बात पे खड़े होंगे, आपके पक्ष में वो तभी हम आप लोग कहते थे कि आप लोग हमेशा कहते थे डंके की चोट पे ये होगा, डंके की चोट पे वो होगा। आप लोग कुछ लोग हम लोग को वो भी करते हैं कि आप तो कहते थे ये होगा वो होगा, ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो आपको बता दें कि जिस गवाह पे आप विश्वास करके कोर्ट में उम्मीद रखते हैं कि उस दिन में वो गवाह अपने 2 लाइन के स्टेटमेंट को देंगे, अगर वो गवाह नहीं देंगे तो गवाही नहीं देंगे तो आप क्या कर सकते हैं। सरकार ने हमको ये कहा था, अच्छा सरकार अगर इसको लड़ती तो फिर हम बड़े वकील नहीं करते। हम ये जान रहे थे कि हमारे लिए नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है, हम बड़े से बड़े वकील खड़ा करेंगे। सरकार अगर नहीं भी कर रही है तो हम बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे। हमने उसी के लिए आपके सहयोग से देश के जो सबसे दिग्गज वकील हैं, आप हरीश साल्वे साहब लंदन रहते हैं, नहीं तो हम उनको भी अप्रोच करते, उनके भी प्रयास में हम थे। अभिषेक मनु सिंह, मुकुल रोहतगी, जो टॉप 2 वकील हैं, हमने उनको किया, इसलिए कि हमारे लिए लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी, हमने उनको खड़ा किया। लेकिन जो सरकार से एक जिसको कहते हैं कि बहुत डिसाइसिव एफिडेविशन होना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया। वो सारा जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कोर्ट रूम में उस समय डिबेट के समय, वो वहाँ पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए थी कि सरकार किस तरीके से स्टैंड ले रहा है। सरकार ने वो स्टैंड नहीं लिया, हमको नहीं बताया, और वही वो जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ उसका हमको परिणाम। वो तो हम दत्ता साहब को बहुत वो देना चाहेंगे, ग्रेटिट्यूड करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने उस पर अपने प्रयासों से उन्होंने 1 साल का समय दिया और ये विशेष टेट की जो बात कही कि शिक्षकों के साथ कुछ कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है। सरकारी दस्तावेज में ऐसी बातें हैं जो जस्टिफाई नहीं कर रही है, जो रेट्रोस्पेक्टिव है, और वो सरकार आके इसको डिफाइन भी नहीं कर रही है, एलॉबरेट भी नहीं कर रही है। तो शिक्षक वास्तव में परेशान है। शिक्षकों की पीड़ा गलत नहीं है, इनकी पीड़ा जायज़ है। वो तो दत्ता साहब को मैं कहूँगा, आप बात को समझिए, दत्ता साहब इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। दत्ता साहब ने, मसीह जी ने तो इसमें कुछ अपना स्टैंड लिया, इंडिविजुअल स्टैंड लिया, और उन्होंने ये राहत दी, और उससे कुछ मेंटल स्ट्रेस हमारा कम हुआ। 1 साल का समय मिला, कुछ बीच का रास्ता उन्होंने निकाला। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय की कि आप साल में 2 बार परीक्षा कराइए, विशेष परीक्षा कराइए। कुछ लोगों ने कहा कि विशेष कहाँ लिखा है, 34 मैंने एलॉबरेट भी किया कि वो उसी के लिए लिखा है कि सिर्फ उन्हीं टीचरों की परीक्षा होगी जो इस आदेश से प्रभावित है। मैंने उसके बारे में पिछले भी लाइव सेशन बताया था, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो सरकार का जो स्टैंड था, सरकार ने तो बिल्कुल क्लियर ही नहीं किया, उसी से सारी समस्या। नहीं तो सरकार की वहीं पर एनसीटी के वकील खड़े थे, 1 मिनट के स्टेटमेंट में सरकार के सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और हम लोग जो चिल्ला रहे थे बार बार कि ओपन एंड, कई लोग हमको ट्रोल भी कर रहे थे, आप तो कह रहे थे ये होगा, वो हम अभी भी कह रहे हैं, वही आज देखिए आया भी है। आज कुछ लोगों ने जो कहा कि आप तो ये कहते थे ये वो हो जाएगा, ये कहते थे, वही आज आया। उसी पे मैं आरटीआई में आऊँगा, जो आरटीआई का जवाब सरकार का ऑथेंटिक जवाब आया उसी पे मैं आऊँगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। लेकिन अभी समय बीता नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं
जिस पे हम उस चीज़ को रीसेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास रीसेट होने का टाइम है, रीसफलिंग होने का टाइम है, अभी बचा हुआ है। लेकिन यह है कि सरकार ने हमको आईसीयू में तो पहुंचा ही दिया है, आईसीयू में पहुंचा दिया है। अब आईसीयू में पहुंचने के बाद हमको अगर वो मेडिकल उस तरह की रिलीफ दे रहे हैं जिससे फिर से हम स्वस्थ हो जाएं, तो सरकार को इसके लिए भी हम बधाई देना चाहेंगे। लेकिन उस समय अगर सरकार ने कहा होता तो रिव्यू पिटीशन में 26 मई को हम जिस चीज़ की प्रत्याशा कर रहे थे, हमारे बड़े बड़े काउंसिल जिस चीज़ के लिए बात कर रहे थे, वो आपको उस दिन ही मिल गई होती। अब क्या करना है उस पर बात आते हैं मोहम्मद हनीफ से। अब हमें यह करना है कि आपके लिए आपको बताएं कि इसके पहले भी आरटीआई से बहुत बार केंद्रीय शिक्षा एवं संसाधन मंत्रालय, एमएचआरडी को कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, उनसे बार बार ये पूछा जा रहा था आरटीआई से कि आप ये बताइए कि आरटी 2009 का जो एक्ट है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, उसके लागू होने के पहले के शिक्षक के लिए टेट अनिवार्य है या नहीं है। आपको पता होगा कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री थे, 2 से 3 बार या 4 बार बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा, बहुत बार पूछा। सरकार का हमेशा गोल मटोल जवाब रहता था। सरकार वही जो आपका ऑर्डर था कोर्ट का वही लिख के देती थी और इस पर कभी भी स्पष्ट नहीं देती थी कि 2009 का जो आरटी 2009 जो 23 अगस्त 2010 में आरटी एक्ट अधिनियम आया और 2011 में ये इसका संचालन संबंधी निर्देश आया, उसके पहले के शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। अधिनियम में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। ये कभी भी सरकार ने पिछले आरटीआई में दिया ही नहीं, कभी भी नहीं दिया। अब हुआ क्या है कि जो डेवलपमेंट हुए हैं, सरकार देख रही है कि एमएचआरडी डिपार्टमेंट से वास्तव में बहुत सारी गलतियां हुई हैं। एमएचआरडी डिपार्टमेंट से चाहे आप नीट पेपर विवाद ले लीजिए, चाहे उसके बाद 2017 का अमेंडमेंट जिसमें किसी तरीके से क्लियर नहीं किया गया कि वो वास्तव में किसके लिए था, उसमें किन टीचरों की बात थी, टेट की बात थी कि नहीं थी, अगर थी तो उसको बताया क्यों नहीं गया शिक्षकों को। तो उन सारे बिंदुओं पर अभी हाल फिलहाल में इसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया है कि एक आरटीआई का जवाब, अब देखिए सरकार वास्तव में इसमें सेटबैक ली है। सरकार मान रही है कि रेट्रोस्पेक्टिव चीज़ों को लागू किया गया, सरकार ये मान रही है कि चीज़ें और बदली है। सरकार के जवाब का जो लहजा है वो भी बदल गया है, पहले वाला नहीं है, पहले वाला जवाब नहीं है जो सरकार गोल मटोल दे दी थी। अभी जो आरटीआई हमारे पास आया है उसका जवाब सरकार का, उसमें सरकार ये साफ साफ कह रही है कि आरटी एक्ट 2009 जो 23 अगस्त 2010 को एनसीटी, सरकार ने कहा कि एनसीटी, आरटी एक्ट कभी टेट को नहीं मानता, लेकिन एनसीटी जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, वो जो शिक्षक भर्तियों में अर्हता की निर्धारित संस्था करती है, जो निर्धारण करती है संस्था, एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 में साफ साफ कहा है कि इसके बाद की भर्तियों में टेट अनिवार्य रहेगा 23(1) में। उसके सेक्शन 23(1) के तहत उसने टेट को अनिवार्य योग्यता माना है, लेकिन उसके संचालन की जो तिथि है वो 2011 है। बहुत लोगों का प्रश्न है कि वो 10 है कि 11 है, तो वो 2011 है क्योंकि अधिनियम आया 2010 में, लेकिन अधिनियम के लागू संचालन के लिए कंडक्शन, जो इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन डेट जो है, इम्प्लीमेंटेशन, वो जो डेट है वो क्या है, वो है 2011। वो 2011 है। उस समय से टेट को एक अनिवार्य योग्यता के रूप में सभी राज्य की भर्तियों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर में टेट को 23(1) के अंतर्गत न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के रूप में एनसीटी ने एक अनिवार्य योग्यता माना है। उसके पहले 23 अगस्त 2010 के पहले जितनी भी भर्ती, अधिनियम के पहले, मतलब उसके संचालन आप मानेंगे तो 11 के पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं, क्योंकि 11 में ही टेट से भर्तियां शुरू हुई हैं, उसके पहले सरकार ने अपने दिए हुए आरटी में आज खुल के माना है कि आरटी एक्ट 2009 जिसके अधिनियम 2010 में आया, जिसका संचालन 2011 में लागू हुआ, उसके पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें टेट, पुराने टीचरों के लिए टेट लागू होने का कोई भी प्रावधान नहीं है। There has been no any scheduled information that the teacher who is appointed prior to the enactment of this act, literally it would be scheduled, it will be registered as 2011, the demarcative date. Prior that, all the recruitment that has been done
would be exempted for the minimum qualification as per the Act 23rd 1 according to the notification given by NCT on 23rd August 2010। 23 अगस्त 2010 को NCT के 23 का जो है वो उसके हिसाब से आपके लिए 2011 के पहले के लोगों के लिए सेवारत शिक्षकों के लिए टेट के लिए कोई विशेष प्रावधान है ही नहीं। ये सरकार ने आज अपने RTI में जवाब दिया है और ये बहुत बड़ा टेस्टिमोनियल होता है। मैंने अपने वकील साहब से इस बारे में बात की। मैंने कहा कि क्या सरकार का जो RTI है, क्योंकि आप मानते हैं कि 2005 में जब सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार तो नहीं है लेकिन एक ये विधिक अधिकार है, तो विधिक अधिकार में 2005 में सरकार जो भी आपके सवालों के जवाब देती हैं उसको आप एज ए कोर्ट टेस्टिमोनियल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और कोर्ट भी उसको एज ए सर्टिफाइड टेस्टिमोनियल के रूप में इंटरटेन करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए थोप दिया कि सुप्रीम कोर्ट को जो जवाब देना था, जिस संस्था की जिम्मेदारी थी सुप्रीम कोर्ट को, वो थी केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार ने बिल्कुल हमको फुटबॉल बना दिया था, बिल्कुल फुटबॉल। जिस तरीके की धर्मेंद्र प्रधान जी का इंटेंशन था वो वास्तव में इस विभाग के लिए जस्टिफाई करते ही नहीं थे। किस तरीके से उन्होंने इतने दिन संभाला, मुझे इस पे बहुत वो है कि उन्होंने इतनी बड़ी शिक्षकों की समस्या की, इस कालखंड में कर्मचारी इतिहास में इतनी बड़ी समस्या कभी नहीं आती। और उनका अप्रोच बिल्कुल कैजुअल था, बिल्कुल ईजी था। वो तो सुनना ही नहीं चाहते थे, वो सुनना ही नहीं चाहते थे। वो तो ऐसे टालने वाली भाषा बोलते थे, ये कर देंगे वो कर। अरे आप क्लियर किया, आज जो आपने जवाब दिया है, अगर आप वही जवाब उस समय लगा दिए होते तो देश के आज 25 लाख शिक्षकों को सामने आपकी इमेज बनी होती, सरकार के प्रति रवैया बना होता कि आपके नाते आज सरकार, पूरी केंद्र सरकार आपके नाते कटघरे में घिरी हुई, सिर्फ आपकी कार्यशैली के नाते। अगर आप यही जवाब जो आज RTI में आपने ये जवाब दिया है, समय रहते अगर आप वो जवाब दे दिए होते NCT के वकील के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से, तो आज जो इतना जिसको हम कहेंगे इतनी सारी उधेड़ बुन चल रही है, इस सब पे पटाक्षेप हो गया होता। लेकिन आप ये मानिए कि आपके लिए देर नहीं हुई है। किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है RTI का जवाब। वकील साहब से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि ये जो जवाब होता है एज ए टेस्टिमोनियल कोर्ट में इंटरटेन करेगा। हमारे पास अभी कोर्ट में क्यूरेटिव का ऑप्शन है, जैसा कि मैंने बताया था कि हम इस लड़ाई को अंतिम तक ले जाएंगे।